हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तीन नई सीपीयूज यानी कि एक्सटी सीरीज के 3600 XT, 3800 XT एंड 3900 XT के बारे में। एंड क्या आपको ये बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इंडिया में प्राइसिंग जो है वो उलट पुलट ही चलती रहती है। एंड क्या ये वर्थ इट है? देखो, शॉर्ट आंसर, जिस बंदे को पीसी बिल्ड करना है और पीसी बिल्ड करके बस भूल जाना है, कुछ छेड़ना नहीं है और बस गेमिंग करनी है या जो भी उस जिस काम के लिए उसने पीसी बिल्ड किया वो करना है और मगजमारी नहीं करनी, देन हाँ, आप लोगों के लिए वर्थ इट नहीं है। डोंट बाय इट। आप नॉर्मल 3600 या एक नॉर्मल 3800X भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल 3700 ले लो राइजन 7 या फिर नॉर्मल राइजन 9 3900X ले लो और पीसी बिल्ड करके भूल जाओ, खत्म ना। मैं पहले ही बता दूं, जो तुम्हारे एक्सटी सीरीज के सीपीयू है इनके अंदर कुछ चेंज नहीं है। इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा तुम्हें कोर्स नहीं मिल रहे, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा थ्रेड्स नहीं मिल रहे, तुम्हें बस 100 मेगाहर्ट्ज का जो है वो फ्रीक्वेंसी बूस्ट मिल रहा है। जो 3800 XT है उसके अंदर 200 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बूस्ट है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है। इंप्रूवमेंट जो है वो एक चीज़ में हुआ है और वो एक चीज़ ये है कि मैं किस तरीके से अपना सेल्फ प्रमोशन करता हूँ। और सेल्फ प्रमोशन से मेरे को याद आया कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक से अगर तुम शॉपिंग करोगे तो उस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक से शॉपिंग करो, उस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सीपीयू, जीपीयू, एसएसडी कुछ भी खरीदना है खरीदो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट चैनल को सपोर्ट मिलता है उससे। नाउ बैकग्राउंड में जो गेम देख रहे हो वो है सेकीरो शैडोज डाई ट्वाइस। मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना भूल जाता हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो में पहले बोल दिया। एंड काफ़ी अच्छा गेम है। स्टीम पे जो है वो सेल में 2500 या ऐसी कुछ का चल रहा है। तो अगर तुम लोग फैन हो, तुम एनीमे देखते हो, तुम जैपनीज कल्चर के फैन हो, तुम किसी भी टाइप का तुम्हें इंटरेस्ट है इस टाइप की गेम्स में, देन तुम इस गेम के अंदर काइंड ऑफ एक स्वॉर्ड्समैन हो या फिर निंजा हो अगर मैं बोलूँ तो, और तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है, देन स्टीम से जाके बाय कर लेना सेकीरो शैडो डाई ट्वाइस। 2019 का बेस्ट गेम अवार्ड मिला था इसको। सो बेस्ट गेम अवार्ड मिला है, सोच के देखो, अच्छा गेम है। तो एक बेसिक यूज़र के लिए मैं बोलूँगा कि ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाय करो अपने जो एग्जिस्टिंग सीपीयूज हैं जो पहले से मार्केट में है उनको बाय करो। एक्सटी सीरीज़ की तरफ देखने की ज़रूरत है नहीं। अगर देखो, अभी इंडिया में प्राइसिंग का कुछ कंफर्मेशन है नहीं। मैंने जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कहीं पर ही सीपीयू लिस्ट नहीं हुए हैं, कहीं पर ही सीपीयू आए नहीं है एंड प्राइसिंग का भी कुछ कह नहीं सकते। सो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो और ये प्राइसिंग ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है, मतलब अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखो तो उनके वहाँ तो जो नॉर्मल MSRP है उससे नीचे बिक रहे हैं राइजन के जो नॉर्मल सीपीयूज हैं, और एक्सटी सीरीज की जो सीपीयूज है वो MSRP पे लॉन्च हुए हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो है वो तुम्हारा जो नॉर्मल 3600 या नॉर्मल 3600X है ये काफ़ी कंसिस्टेंट 16-17 इस टाइप की प्राइसिंग पे है। सो डिपेंड करता है ये किस प्राइसिंग पे आते हैं। अगर ये प्राइसिंग पे आते हैं लगभग, जो कि मान लो तुम्हारे बजट में अफोर्डेबल है, तुम 500,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के अगर तुम एक्सटी सीरीज का सीपीयू ले सकते हो, देन मैं बोलूँगा अगर तुम्हें सिर्फ 500,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के एक ढंग का सीपीयू मिल रहा है एंड वो तुम्हारे बजट के अंदर है, अगर वो बजट के अंदर है देन गो फॉर इट, चाहे तुम एक नॉर्मल यूजर भी क्यों ना हो। लेकिन अगर तुम एक नॉर्मल यूजर नहीं हो और तुम सोच रहे हो कि मेरे पास क्या रीजन है कि मैं 3600 XT या बाकी जो एक्सटी सीरीज के सीपीयू है इनको बाय करूं, तो देन मैं इनको सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड करूंगा, सिर्फ उन लोगों को जो एक्चुअली में अपने सीपीयू के साथ ट्वीकिंग करने वाले हैं। अब ट्वीकिंग से मेरा क्या मतलब है? देखो ना, बहुत सारे लोग जो है वो ओवरक्लॉकिंग में शौकीन होते हैं, मतलब उनको अपनी रैम ओवरक्लॉक करनी है, उनको टाइमिंग्स के साथ खेलना है, उनको जो है वो अपनी कोर क्लॉक को जो है वो इंप्रूव करना है, उनको पर CCX में भी ओवरक्लॉकिंग करनी है और छेड़खानी करनी है कुल मिला के। तो जो तुम्हारे नॉर्मल नॉन एक्स सीरीज के सीपीयूज हैं, मे भी तुम्हारे पास किसी लेटेस्ट बैच से कोई सीपीयू आया हो, तो देन तो हो सकता है तुम्हारी सिलिकॉन लॉटरी लग जाए। बट अगर तुम्हारे पास कोई पुराने बैच का सीपीयू आता है, तुम किसी वेबसाइट से बाय करते हो, तुम किसी शॉप से बाय करते हो, उनके पास 2-3 महीने पुराना रखा हुआ या कुछ भी है, ठीक है, जबकि ऐसे चांस वैसे होने कम है क्योंकि आजकल जो है वो सीपीयू बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। लेकिन मान लो कल के दिन तुम अगर रिस्क नहीं लेना चाहते, तुम सिलिकॉन क्वालिटी के साथ अपना जो है वो गैम्बल नहीं करना चाहते, देन तुमको एक्सटी सीरीज के सीपीयू के लिए अगर तुम एक्स्ट्रा पे करने को रेडी हो, देन तुमको मे बी 90% चांसेस है कि तुमको ऐसा सीपीयू मिलेगा जिसके 1900 FCL के जाएगी। एंड 1900 FCL के बहुत कम सीपीयूज की जाती है। इवन मेरे 3700X की भी 1900 FCL के नहीं जाती। मेरे पास जो और सीपीयूज आए हैं उनमें से भी कुछ की ही 1900 FCL के जाती है, सबकी नहीं जाती। सो ये एक काइंड ऑफ, अगर तुम अपनी रैम को फुल स्पीड पे चलाना चाहते हो, अच्छी खासी टाइमिंग एंड टाइट टाइमिंग एंड हाई फ्रीक्वेंसी पे चलाना चाहते हो, देन तुम्हारे लिए ये बेनिफिशियल चीज़ है। ना केवल इतना, बल्कि जो तुम्हारी ओवरक्लॉक, अगर तुम्हें ओवरक्लॉकिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो तुम्हारा जो नॉर्मल 3600 है, जो तुम्हारे नॉर्मल पुराने एग्जिस्टिंग सीपीयूज है, उनके मुकाबले ये सीपीयूज जो है वो तुम्हें ईजिली 200 to 300 मेगाहर्ट्ज मैनुअल ओवरक्लॉकिंग में तुम्हें जो है वो बूस्ट दे सकते हैं। अगेन ये 200 to 300 मेगाहर्ट्ज सिलिकॉन टू सिलिकॉन डिपेंड करता है। हो सकता है एक्सटी सीरीज सीपीयू लेने के बाद भी तुम्हारे पास एक बहुत घटिया क्वालिटी का सिलिकॉन आए और वो जो है वो ओवरक्लॉक ना हो, बट एक गिवन वोल्टेज पे, एक गिवन फ्रीक्वेंसी पे अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो एक गिवन फ्रीक्वेंसी को लोअर वोल्टेज पे अचीव कर सकते हैं, या फिर हायर वोल्टेज देके तुम हायर फ्रीक्वेंसी जो है वो अचीव कर सकते हो कंपेयर टू पुराने सीपीयू से। तो अगर तुम एक 3600 ले रहे हो और तुम एक 3600 XT ले रहे हो, तो चांसेस हैं कि जो तुम्हारा 3600 XT है वो सेम क्लॉक जो 3600 हिट कर रहा है उसी क्लॉक्स को जो है वो हिट करे, लेकिन लोअर वोल्टेज पे।
तो तुम जो है वो ना केवल अपने टेम्परेचर से रिड्यूस कर सकते हो, ना केवल तुम अपनी चीज़ें इससे रिड्यूस कर सकते हो, बल्कि तुम्हारे पास एक वोल्टेज हेडरूम बच जाता है जिससे तुम अपने सीपीयू को और आगे पुश कर सकते हो। जो तुम्हारे नॉर्मल पुराने सीपीयूज थे वो जो है वो अगर देखो ये एक्सट्रीम सिनेरियो, बट अगर मैं LN2 की बात करूँ तो वो 5.3 5.4 इस टाइप की जो है वो क्लॉक स्पीड्स में जो है वो रहा करते थे। डिपेंड करता है कि अगेन सिलिकॉन क्वालिटी कैसी है, तुम LN2 में भी 10 तरीके की चीज़ें होती है ध्यान रखने के लिए, बट इतनी वो अचीव करते थे। लेकिन अगर तुम अभी के XT सीरीज के सीपीयूज को देखो तो मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने कई सीपीयूज तो ऐसे देख लिए जो AIO के ऊपर 4.7 गीगाहर्ट्ज कर रहे हैं ऑल कोर। अगेन बेंचमार्किंग स्टेबल कितने होंगे कितने नहीं होंगे वो मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट स्केल कर रहे हैं वोल्टेज के साथ, ठीक है, AIO के ऊपर। तो AIO के ऊपर अगर तुम 4.7 4.8 गीगाहर्ट्ज अचीव कर रहे हो, कुछ तो मैंने ऐसे भी देखे जो 5 गीगाहर्ट्ज अचीव कर चुके हैं AIO पे। अगेन वो सिंगल कोर होंगे एंड वो जो है वो जैसे ही तुम अपना ADA 64 में जो है वो रन करोगे स्ट्रेस वैसे ही वो क्रैश हो जाएगा, बट अगेन स्केल कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। एंड LN2 के ऊपर मैं बोलूँ ऑल कोर सिनेबेंच जैसे कुछ बेंचमार्क्स की, तो यहाँ 5.8 5.9 भी मैंने देखे हैं कहीं कहीं पे, एंड 5.7 5.8 इस टाइप से जो है वो हवर कर रहे हैं। सो तुम्हें 300-400 मेगाहर्ट्ज का जो है वो बेनिफिट ईजिली देखने को मिला इसमें। तो जो लोग ट्वीकिंग करने वाले हैं, जो लोग ओवरक्लॉकिंग का सोच रहे हैं, तो हाँ मे बी तुम जो है वो एक्स्ट्रा ओवरक्लॉक करोगे, तुम अपना कोई अच्छा सा AIO लगाते हो, देन तुमको जो है वो इजीली 200 to 300 मेगाहर्ट्ज का बूस्ट मिल सकता है अगर तुम मैनुअली ट्यूनिंग करो। डिपेंड करता है सिलिकॉन क्वालिटी एंड सिलिकॉन लॉटरी पे। सो अगेन प्राइसिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर तुम प्राइस पे करने को तैयार हो, एक्सपेंसिव ज़्यादा ही एक्सपेंसिव आते हैं, देन प्लीज़ नॉर्मल वाला बाय करो। उसमें भी जो है तुम अच्छा खासा ओवरक्लॉक कर सकते हो। अच्छा खासा ओवरक्लॉक से मेरा मतलब तुम रैम ओवरक्लॉक कर सकते हो, जितना तुम्हारा CPU जाता है तुम उतना ओवरक्लॉक कर पाओगे। एटलीस्ट तुम्हें जो है वो कुछ ट्वीक करने को मिलेगा, कुछ छेड़ने को मिलेगा। लेकिन अगर तुम स्पेंड करने को तैयार हो, एक्स्ट्रा तुम्हारे बजट में आ रहा है, देन कोई इशू वाली बात नहीं है। AMD ने इसको क्यों लॉन्च किया? AMD ने लॉन्च इसलिए क्योंकि नए CPUs आ रहे हैं, नया उनका जो है 4000 सीरीज़ के APUs आएंगे बाद में, ठीक है, अभी नहीं आ रहे। जो तुम्हारे नए CPUs आएंगे 4000 सीरीज़ के Zen 3 पे बेस्ड, वो आएंगे। तो उनका बीच में जो है वो कुछ ना कुछ एक लॉन्च करना था, उनको बीच में अपना एक कमाई करने का जरिया जो है वो निकालना था। उनको जो है उनकी जो प्रोसेस जो है वो थोड़ी मैच्योर हो चुकी है 7 नैनोमीटर की TSMC की। सो उनके जो है वो ईल्ड्स जो है वो अच्छे हो गए हैं, उनकी जो है क्लॉक स्पीड जो है CPU हाई अचीव कर रहे हैं, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो उनका वो इंप्रूव हो चुका है। सो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई इस चीज़ का फायदा उठाया जाए और XT सीरीज़ के CPUs जो है वो लॉन्च किए जाए। ना केवल इनको लॉन्च करके वो इंटेल के कॉमेट लेक का जो उनका जो अभी लॉन्च हुआ है उसके रिस्पॉन्स में उनके पास कुछ CPUs हो जाएंगे, बल्कि उनके पास जो है वो एक प्रोडक्ट लाइनअप हो जाएगा जिससे वो थोड़ा एक्स्ट्रा हायर मार्जिन वाला जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं AMD फैन बॉयज से। मतलब अगेन तुम्हारे पास अगर एक सेम चीज़ है, मतलब एक फॉर एग्जांपल के लिए तुम्हारे पास एक iPhone 10 है और एक iPhone 10 स्पेशल एडिशन है। स्पेशल एडिशन में स्पेशल कुछ नहीं है, बस वो एक अलग कलर में आता है। फॉर एग्जांपल वो आता है किसी ऐसे कलर में जिस कलर में एप्पल कभी अपने फ़ोन्स को निकालता नहीं है, ठीक है, और वो $100 ज़्यादा महंगा है। तो जो एप्पल फैन बॉयज होंगे, भले तुम $100 एक्स्ट्रा देके कोई खतरनाक सा और दूसरा फोन ले सकते हो, बट अगेन वो फैन बॉयज जो है वो उस एक्स्ट्रा कलर के लिए, उस रेयर कलर के लिए जो है वो उस $100 को देने को रेडी हो जाएंगे। सो वही चीज़ है कि अगर तुम AMD फैन बॉय हो या फिर तुम एक एक्सट्रीम ओवरक्लॉक करो, दो ही सिनेरियोज बनते हैं जिसमें तुम इन CPUs को बाय करोगे। अगर तुम ओवरक्लॉकिंग का शौक रखते हो और तुम ट्वीक करना चाहते हो, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है ट्वीकिंग के लिए ही DIY PC लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो नॉर्मल OEM PCs भी आते हैं जो HP, Dell, Lenovo इस टाइप के लोग बनाते हैं। तुम्हारे पास लैपटॉप्स आते हैं, लेकिन कोई बंदा खुद क्यों PC बिल्ड करता है? क्योंकि उसको खुद से हर चीज़ ट्राई करनी है, उसको मैनुअली ट्विक करना है चीज़ों को। तुम एंड्रॉयड फ़ोन मोस्टली तुमने लोगों को इसलिए भी लेते हुए देखा होगा, मोस्ट लोग एंड्रॉयड फ़ोन इसलिए भी लेते हैं क्योंकि एंड्रॉयड फोन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। एंड्रॉयड फोन के अंदर तुम चाहो तो फोन को रूट कर सकते हो, तुम रूट करके अलग अलग चीज़ें उसके अंदर डाल सकते हो, अलग अलग स्किन्स एंड अलग अलग 10 तरीके की चीज़ें होती है जो तुम एक चीज़ के साथ कर सकते हो। तो वही चीज़ है कि अगर तुम अपने CPU के साथ, अपने GPU के साथ ट्विकिंग विकिंग करने का शौक है, तुम्हें छेड़खानी करने का शौक हो, तो मे बी तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके वो मिल रहा है वो चीज़। बट अगेन क्या वो तुम्हारे लिए वर्थ इट है, वो तुमको डिसाइड करना है। तो नॉर्मल यूजर्स के लिए तो बिल्कुल नो, नहीं, नको, इल्ले लेने की ज़रूरत नहीं है इन CPUs को। अगर तुम एक एक्सट्रीम ओवरक्लॉकर हो, तुम्हें ओवरक्लॉकिंग का शौक है, या तुम्हें ट्विक करना अच्छा लगता है चीज़ों को, या फिर तुम AMD फैन बॉय हो, तुम बस दिखाना चाहते हो कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है कि मैंने फालतू में XT सीरीज़ का CPU लिया है जो कि सिर्फ 100 और 200 मेगाहर्ट्ज़ का इसमें फ़र्क है, तो अगर तुम वो भी दिखाना चाहते हो देन तुम वो भी शो ऑफ कर सकते हो, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।